हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया गुरुवार को एनआरआई दंपत्ति विवाद की सुनवाई करने कुरुक्षेत्र महिला थाने पहुंची, जहां उन्होंने गौर से दोनों पक्षों की बातचीत सुनी और उन्हें खूब फटकार भी लगाई। उन्होंने खासतौर पर लड़की पक्ष की हरकतों को बचकाना, बेहुदा और बेबुनियाद बताया। वहीं रेणु भाटिया ने जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत प्रकरण पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए कहा, प्रोफेसर समीना दिलवई का पक्ष सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो आज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे युवा दंपत्ति मामले की सुनवाई के लिए कुरुक्षेत्र आई हैं। दोनों पक्षों में पारदर्शिता रहे, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां बाप को लड़का लड़की की बातचीत सुनवाई गई है। सुनवाई के दौरान उन्हें खास तौर पर लड़की पक्ष की बातें बचकाना, बेहुदा और बेबुनियाद लगी। दरअसल लड़की का आरोप है कि लड़का फिजिकली फिट नहीं है, जबकि लड़के ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी फिटनेस रिपोर्ट भेजी है। आज एक केस हमारे पास पिछले 4 महीने से आया था, एनआरआई केस था, और पिछले 1-1.5 साल में हमने लगभग 4-5 एनआरआई केसेस सॉल्व किए हैं। हरियाणा की बेटी पंजाब का बेटा, पंजाब की बेटी हरियाणा का बेटा, या हरियाणा का कोई बच्चा और दूसरे राज्य का बच्चा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने पिछले करीब 1.25 साल से आ रही थी। ये भी केस उसी से संबंधित था। ऑस्ट्रेलिया दोनों बच्चे रहते हैं, विवाह करके गए हैं, वहाँ जाकर 15-20 दिन के अंदर इनकी अनबन थी और अब लड़का घर से बाहर है, गायब है, ये लड़की वालों का इल्ज़ाम है। और लड़की लड़के के घर पे बैठी हुई है, लड़के वाले कहते हैं कब्जा किया है, लड़की कहती है मैं ब्याह कर आई हूँ। इस केस को हमने 3 बार सॉल्व करने का प्रयास किया। दोनों माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बुलाना चाहते अभी तक, लेकिन खुद उनकी वकालत करते हैं। जब तक बच्चे हमें अपनी बात नहीं बताएंगे मिलके, फैसले नहीं हो पाते। आज हमने दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बच्चों से बात की और बच्चों की बातें दोनों के माँ बाप को सुनाई, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। आयोग के ऊपर एक पॉइंट ना आए कि उसकी सुनी उसकी नहीं सुनी, या पुलिस ने उसके साथ रखी सेटिंग इसके साथ नहीं रखी। ये पॉइंट हम बिल्कुल नहीं चाहते। दोनों की बातें बहुत ही बचकाना, बेहुदा और बेबुनियाद थी। इसीलिए हमने आदेश दिए हैं कि 10 दिन के अंदर दोनों के माता पिता अपने अपने बच्चों से पूछकर हमें लिखित में दें कि ये क्या वो म्यूचुअल सेपरेट होना चाहते हैं, क्या वो जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो लड़की ने इल्ज़ाम लगाया लड़का फिज़िकली फ़िट नहीं है, लड़के ने प्रूव करके बताया अपनी मेडिकल रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट के साथ कि वो मेडिकली फ़िट है। हम लोग उन दोनों बच्चों को बुलाकर दोनों का मेडिकल करा के दोनों की इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। दोनों में से जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और यदि दोनों उससे पहले म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में अलग होना चाहते हैं तो हम उनको वो भी मौका देंगे। वहीं रेणु भाटिया का जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत प्रकरण पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। समीना दिलवई जो वहाँ की प्रोफेसर है, जो जिंदल यूनिवर्सिटी को जेएनयू का रूप देना चाह रही है, उसको हमने कल सम्मन किया था, परंतु उसने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। और हमारी ड्यूटी बनती है कि पहली बार हम बुलाएं, काउंसिल भी करें और दोनों पक्षों को सुने। हमने बच्चों को सुना, 180 बच्चों को। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वीडियो ऑडियो दोनों हैं, और इसीलिए हम समीना दिलवई को सुनना चाहते थे, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी गए थे उनके परिवार में कोई सीरियस था, वो थी नहीं वहाँ। उन्होंने 10 दिन, उनको हमने 10 दिन का टाइम दिया, फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर बुलाया, और जो उनके खिलाफ बातें आई हैं उसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल रेणु भाटिया ने दोनों पक्षों को ये मसला सुलझाने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अगर उसके बाद भी विवाद ना सुलझा तो दंपत्ति को यहाँ बुलाकर उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।